तो आज हम इफ्तार स्पेशल रेसिपीज में आपके लिए लेके आए हैं चिकन ब्रेड रोल्स और ये बहुत ही क्रीमी एंड चीजी बने थे। आप ये शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रमजान को माइंड में रखते हुए रेसिपी है। में ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। 5 to 10 सेकेंड्स तक हम इसे सॉटे कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर देंगे 400 ग्राम्स ऑफ चिकन को हमने बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इस जगह पे ग्राउंडेड चिकन भी यूज कर सकते हैं। चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसे कुक करेंगे। इस पॉइंट पर हम इसे कवर कर देंगे ताकि हमारे चिकन अपने ही वाटर में टेंडर हो जाए। चिकन यहाँ पे कुक होते हुए 3 to 4 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ऑफ पेपरिका ऐड कर देंगे, टीस्पून ऑफ अनियन पाउडर, ऑरिगेनो 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड 1 मिनट तक कुक करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लार्ज साइज की अनियंस ऐड करने के बाद हम चिकन का वाटर ड्राई होने तक इसको कुक कर लेंगे। मेक श्योर आपके अनियंस बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो। दूसरी तरफ एक पैन में ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ बटर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर। ऑल पर्पस फ्लावर को 1 मिनट तक कुक करेंगे। देन इसमें ऐड कर देंगे 1 कप ऑफ मिल्क और इसे स्टर करते हुए हम कुक करेंगे। यहाँ पे हमारी सॉस थिक हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम चीज मेल्ट होने देंगे। हमारे यहाँ पे चिकन भी फुली डन हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम और इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। कैप्सिकम्स के साथ हम इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे, पर कैप्सिकम्स का क्रंच खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारी चिकन डन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे व्हाइट सॉस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी बहुत ही टेस्टी क्रीमी एंड चीजी फिलिंग रेडी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसे कूल डाउन होने देंगे। यहाँ पे हमारे पास व्हाइट ब्रेड है जिसके हम कॉर्नर्स रिमूव कर लेंगे। इतने चिकन से आप 25 to 30 रोल्स बना सकते हैं। कॉर्नर्स रिमूव करने के बाद रोलिंग पिन से हम अपने ब्रेड के पीसेस को रोल कर लेंगे। और ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं इन्हें आपने वेस्ट नहीं करना, आप इनसे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमने ब्रेड्स को फ्लैट कर लिया है। इस फिलिंग से हम आपको 3 टाइप्स की शेप्स बनाना सिखाएंगे। ब्रेड का एक पीस ले लेंगे एंड 1 टेबलस्पून ऑफ फिलिंग ऐड कर देंगे। इसमें कॉर्नर्स पे हम स्लरी अप्लाई कर देंगे। हाफ टेबलस्पून ऑफ मोज़रेला चीज ऐड कर देंगे। ब्रेड को फोल्ड करेंगे एंड देन कॉर्नर से लाइट सा प्रेस करके सील कर लेंगे। यहाँ पे हमारी ब्रेड सील हो चुकी है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम अपनी सारी ब्रेड्स को सील कर लेंगे। यहाँ पे हमने 3 एग्स में 4 टेबलस्पून ऑफ मिल्क ऐड कर लिया है और साथ में ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हम इसे वेट मिक्सचर में डिप करेंगे। देन हम इसमें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। यहाँ पे हम सिंगल कोटिंग कर रहे हैं, आपको यहाँ पे डबल कोटिंग करने की जरूरत नहीं है। कुछ यहाँ पे हमने ब्रेड पार्सल की शेप बनाई है और कुछ हमने बॉल्स बनाए हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो बना सकते हैं। अब चलते हैं हम फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ। हम इसे बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करेंगे। एयर फ्रायर की बास्केट में हम ऑयल स्प्रे कर लेंगे। हम यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं, आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें अपनी पॉकेट्स प्लेस कर लेंगे। ऊपर से भी हम ऑयल स्प्रे करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। There we go, our pockets are ready। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। So guys, let's try these amazing pocket breads. This thing looks so yummy, so amazing. Look at this, the circle one, the square one, and this rectangular one. I will try the rectangular one first because it's the standard shape, whatever. Let's try it. First bite, bismillah. It's so crispy, full of cheese, and the chicken just tastes delicious.
Such a W combo. Y'all should definitely try this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।